एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 है और जिन्होंने बेटा लेक्चर नंबर 1 देखा है, मैं श्योरली बोल सकता हूं कि नीट में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मॉर्फोलॉजी में काफी सारी चीजें याद करने की, आप साथ के साथ करते चलो। और मैं आपको आज जो है कुछ पीवाईक्यूज भी कराऊंगा या होमवर्क में दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें जो हमने टारगेट रखा है आज का, हम दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ेंगे स्टेम और एक हम पढ़ेंगे लीफ। मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो क्लियरली क्या बताया था, आप याद करिए। मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जो आपके घर के बाहर, मेरे घर के बाहर आसानी से पाए जाते हैं। उनकी रूट की हमने जानकारी ली थी। रूट में किस तरह की रूट होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद हो, रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होती, उसकी ब्रांचेस कुछ अंदर से आती हैं, उसे एंडोजीनस कहते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था कि रूट का ये मेन फंक्शन है, एंकरेज का है, स्टोरेज का है, सपोर्ट का है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं उसके लिए रूट खुद को मॉडिफाई करती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन जनरली कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन या पर्पस के लिए होती है। तो सर क्या मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक आप लीफ और स्टेम में भी पढ़ाओगे? बिल्कुल यस। सर क्या हमें कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो नया होगा आज, जो स्पेशल होगा, जो हमने आज तक समझा नहीं? बिल्कुल यस। क्या मॉर्फोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट भी है कि सिर्फ रटने का है? नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम गलत समझते हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट की फॉर्म में जानेंगे। क्योंकि साइंस है ना, कोई भी साइंस रटने की नहीं हो सकती। साइंस का मतलब है उसको सोचना, उसकी थिंकिंग डेवलप करना, उसको अप्लाई करना और उससे कुछ नया करना, यही साइंस है। तो स्टार्ट करते हैं इस बात को। लेक्चर में सबसे पहले बेटा आज हम स्टेम और लीफ की बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको स्टेम पढ़ाने जा रहा हूं। स्टेम होता क्या है उसकी जानकारी लेंगे, ठीक है, और बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सीड है, ठीक है बेटा, सीड है। इस सीड पर ध्यान देंगे, इस सीड पर इस तरीके से हमने रेडिकल बनाया था जो रूट में डेवलप हुआ था। इसे हमने प्लूम्यूल बोला था, याद है आपको? इसे हमने प्लूम्यूल बोला था। तो हमने बोला था इस रेडिकल से रूट डेवलप करता है। रेडिकल से क्या डेवलप करता है? रूट डेवलप करता है। तो स्टेम किससे डेवलप करती है? स्टेम डेवलप करती है प्लूम्यूल से। तो किसी भी प्लांट की जो स्टेम हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे उस पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसे नोड कहते हैं, और उस नोड से लीफ आ रही होती है ऐसे। आपको दिखेगा नीचे की लीफ थोड़ी बड़ी होती है ऐसे। और होता है कई बार क्या कि इस लीफ, इस नोड से ही यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको आप क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो आप एक चीज यहां पर समझेंगे कि मैंने ये जो चीज बनाया, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम पर ये वाले पार्ट को जहां पर लीफ डेवलप है, इसे नोड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। नोड पर ही लीफ डेवलप करती है और नोड पर ही ये ब्रांच आती है। और ये जो स्टेम है ना, ये किससे डेवलप करी थी? प्लूम्यूल से। तो स्टेम प्लांट का वो हिस्सा है जो जमीन के ऊपर आता है। तो जो चीज जमीन के ऊपर आती है उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए एरियल पार्ट। एरियल का मतलब होता है जमीन के ऊपर आना, पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि उस पर नोड एंड इंटरनोड होती है। क्या होती है? नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। आपको मैंने बताया भी था कि ये नोड है, अगर ये नोड है तो इसके बीच की इस जगह को इंटरनोड कहते हैं। दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। नोड वो जगह है जहां से लीफ डेवलप करती है। जहां से क्या डेवलप करती है? लीफ डेवलप करती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो स्टेम एक एरियल पार्ट है। एरियल का मतलब हवा में ग्रो करता है। स्टेम पर नोड इंटरनोड होती है। स्टेम किससे डेवलप करता है? स्टेम डेवलप करता है प्लूम्यूल से। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, ये हमारा प्लूम्यूल से डेवलप करने वाला पार्ट है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, प्लूम्यूल से डेवलप करता है। अब याद करो, हमने कहा था कि रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है।
स्टेम ग्रेविटी से दूर जाती है, लाइट की तरफ जाती है। तो स्टेम के लिए हम लिख सकते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी से अवे जाती है। सर पानी को लेकर कुछ नहीं होता, रूट तो पानी की तरफ जाती है, स्टेम में नहीं होता, नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता कि स्टेम पानी की तरफ या अवे जा रही है, तो जो ट्री है वो जो तालाब वगैरह के पास ग्रो करते हैं उसको पानी में घुस जाना चाहिए था। यस और नो? यस सर। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं कि स्टेम एरियल पार्ट है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल से डेवलप करती है, और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है। कई बार कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि सर शूट क्या होता है, व्हाट इज शूट, व्हाट इज शूट। स्टेम और शूट में कोई फर्क होता है क्या? तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ये मेन स्टेम है, यस सर, इस पे लीफ और ब्रांच है, ये ब्रांच है, इस पर भी लीफ बनेगी। तो शूट का क्या मतलब होता है बेटा? शूट का मतलब होता है या तो स्टेम ले लो या ले लो ब्रांच, जिस पर क्या प्रेजेंट हो, विद लीफ। लीफ के साथ कोई स्टेम या लीफ के साथ कोई ब्रांच, उसको अपने क्या नाम दे देते हैं? शूट। उसको अपने क्या नाम दे देते हैं? शूट का नाम दे देते हैं। यहां तक कोई डाउट है? सोचो, सही है। और स्टेम अगर मैं आपसे रियल में कहूं ना, तो स्टेम का काम होता है लीफ लगाना, ब्रांच लगाना, फ्लावर फ्रूट लगाना, ये सब काम होते हैं हमारे पास स्टेम पे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब आप अपने आसपास जाते हो तो एक तो आपको नीम का पेड़ दिखता है जो बहुत बड़ा है, एक आपको नींबू का पेड़ दिखेगा, सिट्रस का पेड़ दिखेगा जो बहुत बड़ा होता नहीं है, वो ऐसा नहीं होता कि बरगद जितना बड़ा हो जाएगा। एक आपको घास दिखेगी, ग्रास, उसकी स्टेम होती है, यस सर, पर छोटी होती है। ये सारे एक जैसे क्यों नहीं होते? तो इनमें अंतर कहां पर है? अंतर है इनकी स्टेम पे। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, स्टेम के आधार पर 3 तरह के प्लांट्स बनाते हैं। किस तरह की स्टेम है? तो स्टेम के आधार पर हम क्या करते हैं बेटा, 3 टाइप के प्लांट बनाते हैं। 3 टाइप के प्लांट हम लिखते हैं स्टेम के आधार पर। एक होते हैं हर्ब, इनकी स्टेम हरी होती है, ग्रीन स्टेम होती है, नेवर ब्राउन, कभी ब्राउन नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब ब्राउन होगी तो प्लांट मर जाएगा। ये छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूं ना, एग्जाम्पल आ जाएगा इसका टोमेटो, टमाटर का पौधा आपने देखा हो, उसे हर्ब कहते हैं। गर्ड, गर्ड का मतलब हो गया जैसे जिनकी बेल होती है ना, बेल, वाइन, जैसे मान लो आपने देखा तोरी की, लौकी की, इन्हें भी हर्ब में काउंट करते हैं। ये छोटे प्लांट होते हैं, इनकी स्टेम हमेशा ग्रीन रहती है, पानी का अमाउंट बहुत रहता है इनमें, इनमें बहुत पानी रहता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। श्रब क्या होते हैं बेटा? श्रब क्या होते हैं? इनकी स्टेम ग्रीन होती है, लेटर बिकम ब्राउन, बाद में ये बेटा ब्राउन हो जाती है, ये बाद में ब्राउन होती है, पर ट्रंक नहीं बनता, नेवर ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? एक मोटा तना नहीं बनता। ये श्रब है बेटा, कभी मोटा तना नहीं बनेगा, इनको श्रब कहते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा हो तुलसी, तुलसी में ब्राउन स्टेम होती है, हाँ सर होती है। आपने रोज देखा है, आपने सिट्रस देखा है, क्या इनका बरगद जैसा मोटा तना बनता है? नहीं, इन्हें कहते हैं श्रब। ये कुछ मीडियम हाइट के होते हैं, ये क्या होते हैं? कुछ मीडियम हाइट के और स्मॉल ही होते हैं, है ना, मीडियम हाइट के होते हैं और स्मॉल होते हैं। आपको अगर याद हो प्लांट किंगडम में मैंने कहा था जिम्नोस्पर्म में श्रब नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्री की। ट्री की, तो ट्री जो होते हैं बेटा उनमें ट्रंक प्रेजेंट होते हैं। ट्रंक मतलब होता है तना, ट्रंक प्रेजेंट होती है। और कई तरह के ट्री होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे, आपने बैम्बू देखा, बांस, बैम्बू, बैम्बू, और एक आपने ये वाला प्लांट देखा है जिसमें ये कोकोनट जैसा, इनकी अनब्रांच स्टेम होती है। आप देखो स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है। एक आपने ये देखे होंगे ऐसे ट्री जिसमें ऊपर जाके ब्रांच बन जाती है, जैसे बरगद में, पीपल में, नीम में, ऐसे वाली स्टेम है। और एक स्टेम की ब्रांच ऐसी होती है, इस तरीके की, यूकेलिप्टस की, जिसमें मेन ब्रांच, आप मेन स्टेम आपको पता चलती है। जैसे ये जो है, इसमें आपको मेन स्टेम दिख रही है ऊपर तक, है ना, ये ब्रांच तो है ही प्लांट।
इसमें मेन स्टेम यहां तक पता चलती है सिर्फ, उसके बाद पता नहीं चलती। तो आपको ये समझना है कि यार ये ब्रांच भी हो सकती है स्टेम, अनब्रांच भी हो सकती है, हम ट्री की बात कर रहे हैं, श्रब में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। पर हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम 3 कैटेगरी बना ली, हर्ब बना ली, श्रब बना ली, ट्री बना ली। डन है, नोट करेंगे, समझ आ रहा है? तो आप अपने आसपास जब कोई प्लांट देखें तो आप अपने आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हर्ब है, ये श्रब है, ये ट्री है। कर पाएंगे कि नहीं, सोचिए। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, आपको एक प्लांट बना के दिखाएंगे, या बना हुआ एक प्लांट दिखाएंगे, और उस पे आपको ये दिखाएंगे कि यार देख बेटा, ये मेरे पास जो प्लांट है इस पे नोड कहाँ होती है, इंटर नोड कहाँ होती है, इनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देख लें एक बार इसे नोट कर लो जल्दी से। तो हमने कुछ बेसिक फीचर स्टेम के बताए, हमने टाइप ऑफ प्लांट बताया, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लांट के एक स्ट्रक्चर की, ठीक है। देखना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक मैंने ये क्या बना रखी है, ये हमने क्या बना रखी है, स्टेम बना रखी है, ठीक है सर। ये स्ट्रक्चर क्या है, लीफ। लीफ किस पे डेवलप करती है, इसे कहते हैं नोड। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, नोड। नोड के बीच में ये जो पार्ट है पूरा, इसको अपने क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलते हैं। यस और नो, क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ब्रांच। अगर आप ध्यान से देखो, लीफ और मेन स्टेम के बीच में ये जो जगह होती है, ध्यान से सुन बेटा, ये लीफ है, हां सर, ये क्या है, स्टेम। इसके बीच में ये एरिया दिख रहा है तेरे को बेटा, ये एरिया दिख रहा है, यस और नो। मैं इसको थोड़ा सा कलर दिखा देता हूं तुझे। ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को कहते हैं लीफ एक्सिल। क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल, लीफ एक्सिल बोलते हैं। तो लीफ एक्सिल पर इस तरीके से बड बनती है, यहां पर एक बड बनती है। बड बताऊंगा क्या होता है, बड बनती है, ठीक है। इस बड से ये ब्रांच बनी है, ठीक है। अब किसी भी स्टेम के ऊपर देख, ध्यान से सुन बेटा, किसी भी स्टेम के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइडिंग सेल्स है, छोटी सी लीफ जैसा कुछ बनता है, फिर इसको एक लीफ हल्की सी कवर करती है, फिर इसको एक लीफ कवर करती है, एकदम टॉप पर होता है, इसको इनको कहते हैं बड। बड क्या होता है कि एकदम प्लांट के टॉप पर आपको दिखेगा लीफ ऐसे कवर करके कुछ बना रही होती है, उसे बड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बड। व्हाट इज बड, अगर मुझे बड को डिफाइन करना, व्हाट इज बड। बड क्या है बेटा, बड है डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि यहां पर नई लीफ बन रही है ना। बड क्या है, बड है डिवाइडिंग सेल, सराउंडेड बाई, सराउंडेड मतलब कवर बाई अनडिफरेंशिएटेड लीफ। क्या है बड, क्या है बड, डिवाइडिंग सेल सराउंडेड बाई अनडिफरेंशिएटेड लीफ। आ रहा है कि नहीं समझ में, बिल्कुल सही है। तो अपने क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डिफाइन करेंगे बड को। तो बड क्या है बच्चे, डिवाइडिंग सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है, सराउंडेड बाई जो लीफ है वो प्रॉपर बनी नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं बनी है तो उसके लिए क्या शब्द यूज करोगे, अनडिफरेंशिएटेड लीफ। कोई डाउट है, यस और नो, नहीं सर कोई डाउट नहीं। तो हमने क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ा, दिस इज नोड, नोड पर लीफ होती है, लीफ और मेन स्टेम के बीच की जगह को कहते हैं लीफ एक्सिल, ये जगह। यहां पर भी बड हो सकती है, जैसे यहां बड बना दी, यहां बड बना दी, यहां बड बना दी। इस बड से ये ब्रांच बन सकती है, कई बार फ्लावर भी बनता है। ये ब्रांच जो है इस बड से बनी है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये स्टेम के टॉप पर बड है और ब्रांच के टॉप पर बड है। तो बड कहां कहां होती है, एक तो स्टेम के टॉप पर, एक ब्रांच के टॉप पर। उसके अलावा ये ब्रांच जो है किससे बनी है, इस बड से। तो ये वाली बड कहां पर है, एक्सिल पर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बड की क्या टाइप होगी, बड की क्या टाइप होगी, तो अगर मैं लिखूं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन लिख दूं, लोकेशन के हिसाब से है क्या, तो सबसे पहले मेरे पास आ गई एपिकल बड। एपिकल क्या होता है भाई बता, व्हाट इज एपिकल। एपिकल शब्द का मतलब समझ में आता है, एपेक्स, एपेक्स मतलब आखिरी हिस्सा, टॉप। तो क्या इस स्टेम के टॉप पर ये एपिकल है, यस। इस ब्रांच के टॉप पर ये है एपिकल, यस। तो ये कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट
एट टॉप ऑफ क्या, स्टेम एंड ब्रांच, ब्रांच और स्टेम के टॉप पर है, इसको अपने एपिकल बड बोल रहे हैं। फिर आ जाते हैं दूसरी बात कर लेते हैं। यार ये वाली कहां पर है, देख ध्यान से सुन, ये लीफ और स्टेम के बीच में, इस जगह को क्या बोला, एक्सिल। तो यहां पर जो बड है, डिवाइडिंग सेल्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहां पर है, ऑन नोड है, लोकेशन एट लीफ एक्सिल। एक्सिल बताया था क्या है, इसके और इसके बीच पे। तो बड का लोकेशन के हिसाब से एपिकल हो सकती है, एक्सिलरी हो सकती है। कई बार क्या होता है, बड जो है बेटा यहां आ गई, मान ले, देख यहां स्टेम में कहीं बीच पे आ गई या किसी लीफ पर आ गई। तो अगर बड एपिकल नहीं है और नोड पर नहीं है, मेनली हम नोड की अगर बात करें, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस, जैसे हमने रूट के लिए बोला था, एडवेंटिशियस रूट। ऐसे ही क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडवेंटिशियस बड। तो एडवेंटिशियस बड क्या होता है बेटा, एडवेंटिशियस बड क्या होता है, अदर देन नोड डेवलप करती है। जैसे अगर आपने कभी एक प्लांट देखा हो, ब्रायोफाइलम, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था, वहां लीफ पे यहां बड डेवलप कर रही थी, तो ये बड ऑन लीफ है, बड ऑन लीफ। क्या उसको एडवेंटिशियस बोलेंगे, यस, क्योंकि वो अदर देन नोड है। भाई अदर देन नोड और टॉप के अलावा अगर कोई बड आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडवेंटिशियस बड बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज ऑल अबाउट कि आप टर्म को समझें। सबसे पहले ये स्टेम है, ये नोड है, ये नोड है, उसके बीच के गैप को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। नोड पर लीफ होती है, लीफ और इसके बीच में आती है एक्सिलरी बड, यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं कि बड जो है नोड पर डेवलप कर सकती है, टिप पर डेवलप कर सकती है। इसके अलावा हो सकता है किसी रूट पे आ जाए। मनी प्लांट में आपने देखा स्टेम पर आ जाती है अचानक से बड, आपने देखा रूट पर आती है कुछ प्लांट के ब्रायोफाइलम के लीफ पर आती है। तो लोकेशन के आधार पर बड बता दिया। सर बड क्या होता है, बड का मतलब होता है जैसे ये डिवाइडिंग सेल है और ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर लीफ है, नहीं, यहां डिवाइडिंग सेल होते हैं। इन डिवाइडिंग सेल की वजह से ये और बनती चली जाती हैं। मान लो ये बड़ी लीफ बन गई, तो यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर और ये डिवाइडिंग सेल बनाएंगे। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कोई बड होती है, बता देता हूं, एक और क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ बड ऑन द बेसिस ऑफ रोल। रोल क्या है, जैसे मान लो एक होती है वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव का मतलब होता है वो रूट स्टेम लीफ कुछ बना देगी, गिव ब्रांच और लीफ, ऐसा कुछ बनाए। अगर ब्रांच और लीफ बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बड हमेशा लीफ बनाती है, ये वाली जो बड होगी ना यहां से लीफ बनती है, यहां पर जो बड होगी उससे ब्रांच बनती है, यहां पर जो थी इससे ब्रांच बनी है या इससे फ्लावर बनता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव बर्ड होती है जो हमेशा क्या बनाए, ब्रांच और लीफ बनाए। और एक होती है फ्लोरल बर्ड। आपने एक चीज देखी है बेटा, जब फ्लावर बनता है ना, जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर बनने से पहले उसकी एक अलग बड आती है, कली कहते हैं जिसे बड। हाँ सर, हमें गाना याद आ रहा है, बहुत पिटाई करूंगा, कंटाप बेटा। बड जो देख, बड काम को लेके दो तरह की है, एक है वेजिटेटिव बर्ड जो लीफ बनाएगी या ब्रांच बना सकती है। ब्रांच कौन सी बना रही है, एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड क्या बनाती है, लीफ, काम को लेके। दूसरी हमारे पास क्या होती है, फ्लोरल बर्ड, है ना, इसे रिप्रोडक्टिव बर्ड भी कहते हैं। ये क्या देती है, गिव फ्लावर। तो ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बर्ड को समझा रही है ना। तो यहां पर आपने 5 टर्म समझ ली, एपिकल, एक्सिलरी, एडवेंटिशियस, डन है। फ्लोरल बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नोड, इंटरनोड समझ में आ गया। कभी भी आप देखना ध्यान से कि जैसे किसी स्टेम पर ये लीफ लगी हुई है, इनके बीच में यहां से निकलती है एक छोटी सी बड, वो ब्रांच बना देती है। तो ये जो बड, ये जगह है स्टेम और लीफ के बीच की जगह को, इसे एक्सिल कहते हैं, यहां से बनती है एक्सिलरी बड। सही है कि नहीं, डन है, सॉर्टेड, सारा नोट करेंगे। तो अपने ने 3 स्लाइड पढ़ी अभी, स्टेम के बेसिक फीचर समझाए मैंने आपको, हर्ब समझाया है और ये समझाया। सर क्या ये नीट के लिए काफी है 100%? क्या सर जो आप समझा रहे हो अगर हमें समझ आ रहा है, हम याद कर ले, नीट होगा, बिल्कुल होगा, पर तुझे ये पता आना चाहिए क्वेश्चन कहां से आएगा।
हाँ, क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए कहां से आएगा। सर वो बता दो, वो भी बताऊंगा। पर मैंने आपको बोला भी था रूट स्टेम लीफ में मैक्सिमम क्वेश्चन या तो परिभाषा आते हैं, डेफिनेशन, जैसे एक्सिलरी बड कहां से डेवलप हो रही है ना, एडवेंटिशियस रूट कहां से बन रही है, फाइब्रस रूट बेस ऑफ स्टेम क्वेश्चन आ गया था। नहीं तो मॉडिफिकेशन के उदाहरण एग्जाम्पल आते हैं, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, आगे की कहानी बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम की। रूट का क्या फंक्शन था? सर सपोर्ट दे रहा था। स्टेम तुम्हारे हिसाब से क्या फंक्शन होना चाहिए? सबसे पहले इट बियर, इस पर लगा हुआ है, भालू नहीं है, बियर है, इट बियर, ठीक है। क्या क्या बियर करता है? लीफ लगी रहती है, ब्रांच लगी रहती है, फ्लावर लगते हैं स्टेम पर, एंड फ्रूट लगते हैं। सर फ्रूट स्टेम पे लगते हैं, ब्रांच पे लगते हैं, तो वो स्टेम का ही पार्ट है ना, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? इट ट्रांसपोर्ट, किसका ट्रांसपोर्ट करता है? खाना कौन बनाता है? लीफ। क्या रूट खाना बनाती है? नहीं, पर रूट को खाना तो चाहिए, तो इस ट्रांसपोर्ट फूड, फूड को हम कोई और नाम दे सकते हैं, दे दो सर, फोटोसिंथेज कह दो, फोटोसिंथेज कह दो, सिंथेज जो फोटोसिंथेसिस बना है, एंड हार्मोन वगैरह, हार्मोन और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है? उसके अलावा बेटा सम फूड स्टोर करेगा, थोड़ा सा फूड भी स्टोर कर लेता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फूड का स्टोरेज करता है। अब यहां से मेरे मन में सवाल उठता है कि सर हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया, सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं, आपको मॉडिफिकेशन समझनी है। स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, हमें पढ़नी है स्टेम की मॉडिफिकेशन, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि स्टेम जो है अर्थ पर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो स्टेम की काफी मॉडिफिकेशंस होती हैं। स्टेम की जो मॉडिफिकेशन होती है किस लिए होगी? फॉर एक्स्ट्रा फंक्शन, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन करना है मुझे। जैसे कि आलू एक स्टेम है, तो स्टोरेज कर लेनी है, उससे मैंने क्या करना है? प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन मतलब कांटे बना दिए, स्टेम से बना दिए। सपोर्ट के लिए टेंड्रिल बना दिया। टेंड्रिल क्या होता है? ऐसा कुछ देखा है तुमने? ये ऐसा जो चढ़ने के काम आता है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन होती है एक्स्ट्रा फंक्शन। ये मेन फंक्शन के अलावा जो फंक्शन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने क्या बोलते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले कुछ मेरी बातें समझना। जैसे मान लो ये सॉइल है, सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। स्टेम कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, स्टेम की ब्रांच है, तो कोई ऐसा पार्ट उसका हवा वाला पार्ट, एयर वाला पार्ट, एयर मतलब कि जो प्रॉपरली सॉइल के ऊपर है, वो मॉडिफाई हो जाए। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में टोटल 11 मॉडिफिकेशन है। कितनी है सर? 11। तुम्हारे सिलेबस में टोटल कितनी मॉडिफिकेशन है? 11 मॉडिफिकेशन है। तो तुम्हें यह समझ आना चाहिए बेटा कि स्टेम मॉडिफिकेशन में ऐसा हो सकता है कि ये सॉइल के काफी अच्छा खासा ऊपर स्टेम कोई मॉडिफाई करके कोई काम कर रही हो। काम क्या कर रही होगी इस पे बुरा नहीं बेटा, व्हाट इज मॉडिफिकेशन अदर देन मेन फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी 11 मॉडिफिकेशन में बात कर रहा हूं, उन 11 मॉडिफिकेशन को 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं ताकि पढ़ना आसान रहे, याद आसानी से हो जाए। हम टोटल 11 मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। सर कौन सी 3 कैटेगरी बता दो? बता रहा हूं। 3 कैटेगरी में स्टेम मॉडिफिकेशन को डिवाइड करेंगे। पहले ऐसी स्टेम जो प्रॉपर हवा में है, एयर में है, क्योंकि एयर में ही होती है, तो उसे हम कहते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। कुछ स्टेम ये जमीन के पास ऐसे नीचे ग्रो करती है ऐसे, तो इसको अपने नाम दे देते हैं सब एरियल। जमीन के जस्ट पास, हल्का नीचे भी हो सकती है लेकिन जस्ट पास, है ना। और एक डीप जमीन में गहरा चला गया, उसको लिखते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जैसे आलू जो होता है, पोटैटो, वो जमीन के नीचे है, वो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो अपने क्या देखेंगे कि स्टेम मॉडिफिकेशन टोटल 11 है, उसमें से 3 तुम्हारे पास बेटा एरियल हैं, 4 सब एरियल हैं, और 4 अपने पास क्या है? अंडरग्राउंड। इनके बारे में हमें पढ़ना है और इनके एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आते हैं मॉडिफिकेशंस के। क्लियर है? यस और नो?
बताओ क्लियर है कि नहीं? तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा फटाफट से। तो स्टेम मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरियल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरियल की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरियल की। व्हाट इज एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन? ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये अपने को समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर है? ध्यान देंगे, ठीक है। तो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के पहले मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं ताकि उसको हम डिस्कस कर ले। हमारे पास एक होता है टेंड्रिल, इसकी बात करेंगे। एक होता है थॉर्न्स, इसकी बात करेंगे। थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं। एक होता है मेरे पास फोटोसिंथेटिक स्टेम। फोटोसिंथेटिक स्टेम, सर ये 3 एरियल मॉडिफिकेशन है। यस, एरियल का मतलब होता है कि वो सॉइल से अच्छा खासा ऊपर है, नॉर्मल सी स्टेम है, मॉडिफाई हो गई, या नॉर्मल सा पार्ट क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की। यहां पर जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है वो है हमारे पास स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, स्टेम टेंड्रिल। और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉर्न्स। ध्यान से समझना, आप जरा मेरी तरफ देखना ध्यान से। मान लो ये हमने एक स्टेम बना दी ऐसे, ये स्टेम है, दिख रही है? नहीं सर अभी स्टेम लग नहीं रही। क्यों सर? नोड नहीं बनाई आपने, भी बना देता हूं। तो इस पर ये नोड है, इस पर क्या है, नोड है, ये नोड। आपको पता है कि यहां ऊपर में कौन सी बड होगी सर? एपिकल बड होती है। यस और नो? यस सर, एपिकल बड ऊपर होती है। यहां पर हमारे पास लीफ होती है, ये नीचे थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा इससे कम बड़ी, और छोटी और छोटी। ये छोटी क्यों है भाई? क्योंकि ये इससे जस्ट बनी है, इससे इस वाली ये ऊपर ग्रो करता है ना, ये लीफ बनती चली जाती है। तो ये वाली जस्ट बनी है, ये थोड़ा पहले बनी थी, ये और पहले बनी थी, ये सबसे पुरानी है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर ये स्टेम और लीफ के बीच में यहां पर एक बड होती है, इस बड को कहते हैं एक्सिलरी बड। कोई डाउट है किसी को? एक्सिलरी बड है। तो जहां पर एक्सिलरी बड थी, मेरी बात सुनो, एक्सिलरी बड नॉर्मल केस में क्या करती है बताओ जरा? नॉर्मल केस में क्या करती है सर? ब्रांच बनाती है। क्या बनाती है? ब्रांच फॉर्म करती है। इस बात में कोई डाउट है तुम्हें? सोच लो। नॉर्मल केस में यहां जो बड है वो ब्रांच बनाती है। अब जरा समझना, यहां पर भी वो बड थी, ब्रांच बनाती, यहां भी बड थी, ब्रांच बनाती। स्टेम टेंड्रिल क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये स्टेम है, ठीक है सर, इस पर ये नोड है, ये नोड है, और ये मैंने क्या बना दी यहां पर, ये लीफ बना दी। अब मुझे सोच के बताओ कि यहां पर मेरे पास ये ऐसे बड बनती और उससे फिर ब्रांच बनती। यस और नो? हां सर। ये देखो यहां लीफ है। हुआ क्या, उस एक्सिलरी बड से एक अलग स्ट्रक्चर बन गया ऐसा, जो प्लांट को चढ़ने में मदद करता है, उसे कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। तो व्हाट इज स्टेम टेंड्रिल? सबसे पहले कहां डेवलप किया है? डेवलप एट, इसको भी लिख दूं, लीफ एक्सिल। यस और नो? बताओ, इसको लिख दूं लीफ एक्सिल। यस और नो? यस। दूसरा, फ्रॉम, डेवलप किससे किया है? एक्सिलरी बड से। वहां पर एक्सिलरी बड बनती, उसकी जगह बन गया। तो किससे डेवलप किया है? एक्सिलरी बड से, इसलिए स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? क्या रोल है बेटा? हेल्प इन क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग एक तरीके का क्या हो गया? सपोर्ट हो गया सर। क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास स्टेम टेंड्रिल। अगर स्टेम टेंड्रिल देखोगे तो मिलेगा तुम्हें इसका एग्जाम्पल कहां पर? एक तो आपने ग्रेप, ग्रेप क्या होता है बेटा? अंगूर, ग्रेप की वाइन में। दूसरा आपको गौड में मिलेगा। गौड क्या होते हैं? हाँ भाई, 6th 5th पढ़े हुए हो? हाँ सर पढ़े हैं। उसका क्या नाम होता है? लौकी, घिया का? सर उसका नाम पता नहीं। बॉटल गर्ड कहते हैं, बिटर गर्ड कहते हैं करेले को।
स्पॉन्ज गर्ड, तोरी तरई को, है ना। गर्ड, गर्ड जो होता है, गर्ड फैमिली मतलब उसकी बेल होगी और उसमें ऐसे टेंड्रिल होता है जो बताया। तो गर्ड में मेरे पास आ जाता है पंपकिन, इनकी भी बेल होती है वैसी। वाटरमेलन, बॉटल गर्ड, बॉटल गर्ड मतलब लौकी। तो जितने भी गर्ड होंगे और ग्रेप वाइन होगी उसमें हमारे पास ये मिलेगा जिसे स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। स्टेम टेंड्रिल किसकी मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड की, या हम डायरेक्ट बोलेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन है, ब्रांच बनती इसलिए। अब क्या होता है सर, थॉर्न्स क्या होता है? अब ऐसे ही देखो, मान लो यहां पर ये बनती, अब जरा समझना, ये देखना, ये नोड है, ठीक है सर, यहां पर ये लीफ है। तो चलो यहां तो हमने ब्रांच बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, यहां ब्रांच बना ली, लेकिन ये ब्रांच पर लीफ भी आ गई ऐसे। लेकिन यहां पर क्या बन गए, इस तरीके से एक्सिलरी बड की जगह ऐसे कांटे बन गए, इसको थॉर्न कह रहे हैं, इसको अपने क्या कह रहे हैं, थॉर्न। तो थॉर्न्स जो होते हैं किससे डेवलप किया है? डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, यस और नो, जल्दी बताओ, ये किससे डेवलप किया है? सर ये एक्सिलरी बड से डेवलप किया है कि नहीं? तो ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब इसका रोल क्या है सर? प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन? हमसे नहीं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। ब्राउजिंग क्या उनसे होते हैं भाई? जो चर जाते हैं, जो चर जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है। किन प्लांट्स में मिलता है? किन प्लांट्स में? नींबू में मिलता है। कहां मिलता है? नींबू में, सिट्रस, और मिलता है बोगेनविलिया। तो आपने एक बात सीखी, आपने एक बात सीखी कि एक्सिलरी बड की जगह टेंड्रिल बन सकता है और थॉर्न्स बन सकते हैं, ये दो चीजें बन सकती है। दोनों एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम मॉडिफिकेशन। तुमने क्लास 10th में अगर एवोल्यूशन पढ़ा था, वहां एक वर्ड पढ़ाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जैसे मान लो मेरे यहां पर हाथ है और बैट मैमल है, उसके वहां पर विंग्स है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन अलग है, उसे कहते हैं होमोलोगस। इन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम क्यों है? क्योंकि दोनों किससे डेवलप कर रहे हैं? एक्सिलरी बड से। तो नोट में लिख सकते हैं कि स्टेम टेंड्रिल एंड थॉर्न्स आर होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है जिनका काम अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेम है। मतलब क्या हुआ? फंक्शन अलग है, देख रहे हो अलग है कि नहीं? यस सर, फंक्शन डिफरेंट है। बैट उड़ता है विंग से, तुम हाथ से क्या करते हो सर? लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और चीता दौड़ता, मतलब एक ही काम है वो, एक तरीके से। फंक्शन डिफरेंट है और स्ट्रक्चर सेम है, इसको कहते हैं होमोलोगस। स्ट्रक्चर सेम है, तो ये दोनों होमोलोगस। ये क्वेश्चन एवोल्यूशन में आएगा, ठीक है। तो अपने ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? अपने ने दो चीज पढ़ ली, एक पढ़ लिया टेंड्रिल, उसका एग्जांपल, ये टेबल बनाओगे भाई, उसका एग्जांपल यहां फिल करोगे, थॉर्न्स का एग्जांपल यहां फिल करोगे, और दोनों में समानता लिखोगे एक्सिलरी बड से, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं एक बार, अपने जो डिस्कस कर लेते हैं बेटा, एक कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेटिक स्टेम के बारे में। ये तीसरी मॉडिफिकेशन है एरियल में, फोटोसिंथेटिक स्टेम। हाँ भैया, आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो हरी स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, यस, पर क्या फोटोसिंथेसिस स्टेम का मेन रोल है? नो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बेटा आपको, मैंने ये बोला, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैंने आपसे ये बोला कि स्टेम का मेन रोल क्या है? ब्रांच लाना। क्या वो फोटोसिंथेसिस करती है? हरी है तो कर सकती है, पर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस स्टेम का मेन फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या होता है, सम एरिड रीजन, एरिड क्या होगा भाई? एरिड का मतलब ड्राई, ड्राई रीजन में एक प्रॉब्लम है, वहां पानी कम है, वाटरलेस है, और लीफ क्या करती है? लीफ ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन बहुत पानी उड़ा देती है, ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस हाई होता है। वाटर लॉस क्या होगा? हाई होगा।
तो वहां पर ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे प्लांट खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो फोटोसिंथेटिक स्टेम बना देते हैं। मतलब वहां क्या होता है, वहां पर उन प्लांट्स की, नॉर्मल प्लांट्स की जो स्टेम है वो ऐसे मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, ऐसे थिक हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो ये जो स्टेम है ना बेटा, ये स्टेम फोटोसिंथेटिक है। तो स्टेम क्या है, यहां पर ये चपटी है, आपने देखा होगा, फ्लैट हो सकती है, और कैसी है, फोटोसिंथेटिक है। और ये क्या करती है बेटा, ये पानी कंजर्व करती है, ये वाटर कंजर्व करती है, वाटर स्टोर करती है। दूसरा एक खास चीज होता है, इसमें स्टोमेटा नहीं होते। अगर स्टोमेटा नहीं होंगे तो पानी लॉस होगा क्या, बता, नहीं होगा। तो स्टेम क्या हो गई, फ्लैट हो गई, फोटोसिंथेटिक हो गई, पानी को लॉस क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है, पानी को कंजर्व कर रहा है। अब यहां पर मेरे मन में सवाल उठेगा, सर उसका क्या, जो लीफ पहले से थी, भाई ये तो स्टेम है ना, स्टेम है इसलिए आप ये ब्रांच भी दिखा रहे हो, ये जगह नोड होगी ऐसे, उसका क्या, लीफ जो है बेटा वो स्पाइंस बना देते हैं। तो ये जो स्पाइंस है ना, ये किससे बनी है, लीफ से, फ्रॉम लीफ। तो यहां पर मैंने दो बातें सीखी हैं। पहला, ड्राई रीजन के बहुत सारे प्लांट खुद की स्टेम को फोटोसिंथेटिक कर देते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस चलती रहे, लीफ को कांटों में कन्वर्ट करते हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट करते हैं। एक तो प्रोटेक्शन होता है, दूसरा उसका सतह कम हो जाती है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है ताकि पानी लॉस ना हो। डन है कि नहीं, यस सर। तो ये काम होता है बेटा, ये काम होता है। अब इसमें ये वाली स्टेम तो हमने क्या बनाई है, फ्लैट। कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम थोड़ी सी गोल होती है, इस तरीके से होते, उसमें भी बेटा स्पाइंस है, लेकिन स्टेम जो है इस तरीके से थोड़ी सी गोल सी होती है, उस पर ऐसे स्पाइंस बनेंगे, ऐसे उस पर भी ऐसे कांटे उस पर भी होते हैं। तो अगर ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसी स्टेम है, सिलेंड्रिकल स्टेम है, उसका अलग एग्जाम्पल है। उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया यूफोरबिया। यूफोरबिया क्या है बेटा, एक प्लांट है, और इसका एग्जाम्पल दिया आपने सुना है कैक्टस। कैक्टस को ओपनशिया कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार दो तरह का कैक्टस होता है, एक की चपटी स्टेम और एक की थोड़ी सी गोल, नहीं, कैक्टस इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं यूफोरबिया। इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इसकी स्टेम फोटोसिंथेटिक है, और ये कौन से रीजन में मिलते हैं, ड्राई में, जहां पर लीफ जो है वो क्या हो जाती है, कंडेंस होकर स्पाइन बना लेती है। सर लीफ को थॉर्न्स नहीं बोलते, नहीं, थॉर्न शब्द स्टेम से जो बनता है उसके लिए होता है, लीफ से क्या बनता है, स्पाइंस बनते हैं। डन हो गई बात, देख लो, सही है। जैसे आप देख सकते हो, मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको, ये दिख रहा है बेटा कांटे, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, ये थॉर्न्स है, ये देखो, ये स्टेम थी, ये लीफ थी, इन दोनों के बीच से ये टेंड्रिल बना हुआ है ऐसे, ये देख लो आप ध्यान से, और ये इवन ब्रांच हो सकता है, ये टेंड्रिल है, यस और नो। ये देखो, ये फ्लैट वाला है, ये वाला कौन सा है, ये फ्लैट है, ये ओपनशिया है, और ये देखो थोड़ा सिलेंड्रिकल है, ये यूफोरबिया है, दिख रहा है, ये वाला यूफोरबिया। पर दोनों में क्या है, जो वो मॉडिफाई हुई है, क्या, लीफ। देख रहे हो, ये वाला जो है बेटा ये फ्लैट है, इसको ओपनशिया कह रहे हैं, चपटा है ये, इसका एग्जांपल ओपनशिया या कैक्टस है, ये यूफोरबिया। तो हमने क्या किया है, हमने इसमें एग्जांपल्स कर लिए हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम में, एक ओपनशिया कर लिया है और एक यूफोरबिया कर लिया है। आपको पता है यूफोरबिया सिलेंड्रिकल याद करना है और ओपनशिया फ्लैट याद करना है, कोई डाउट है, नहीं। अब आते हैं हम सब एरियल पे। सब एरियल का क्या मतलब है, स्टेम जमीन के जस्ट ऊपर और नीचे है, ठीक है। यहां 4 मॉडिफिकेशन है, ठीक है, उन मॉडिफिकेशन के मैं नाम लिख रहा हूं, और ये नाम एनसीईआरटी में है नहीं, क्लास 12th में दे रखे हैं। एक को कहते हैं रनर, रनर मतलब भाग जाएगा, यस सर, अभी देखते जाओ। एक को कहते हैं स्टोलोन, एक को कहते हैं ऑफसेट, और एक को कहते हैं सकर। ये 4 अलग अलग नाम है, 4 अलग अलग तरह की स्टेम के, और ये स्टेम जमीन के जस्ट ऊपर मॉडिफाई होती हैं अलग अलग कारणों से।
क्या अलग अलग कारण हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रनर की। रनर क्या होता है? आप में से कितने बच्चों को यह पता है कि घास ग्रास पार्क में कैसे लगाते हैं? पार्क भाई कैसे लगाते हैं? सर एक टुकड़ा काट लेते हैं कहीं से, जहां पर जिस पार्क में पहले से घास हो उसका एक टुकड़ा काट लेते हैं। वो टुकड़ा उठाकर अगर किसी दूसरे पार्क में लगा दूं तो वहां से वो पूरी जगह फैल जाता है। कैसा होता है? ग्रास में क्या होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। उस हॉरिजॉन्टल स्टेम पे ये यहां पर ऐसे नोड होती है, उस नोड से और ज्यादा ब्रांच टाइप से निकलती रहती है, ऐसे अलग अलग जगह फैलती रहती है। और उस पर भी क्या बनती है बेटा? ऐसे नोड बनती है, ऐसे नोड बनती है। उस नोड पर हमारे पास रूट आती रहती है, ऐसे ऐसे, और साथ के साथ कुछ लीफ जैसा पार्ट इस पे डेवलप करता रहता है ऐसे। तो आप अगर देखोगे, ये मान लो यहां पर ये स्टेम है, इस स्टेम पर ये नोड है, ये नोड है, इस पर ये रूट आ गई और ये लीफ आ गई, और यहां से ये चारों तरफ ऐसे फैलता चला जाएगा। इसको रनर कहते हैं। तो इसको रनर में क्या होता है बेटा? हम एग्जाम्पल में लिखते हैं ग्रास, ठीक है, एक लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें क्या होता है समझना ध्यान से। ये क्या होती है? सब एरियल या अंडरग्राउंड पार्ट है। इसमें ये पुराना पार्ट मर जाता है, ओल्ड पार्ट हो सकता है डाई, और न्यू पार्ट नई जगह स्प्रेड करता है। स्प्रेड टू न्यू निश। निश का क्या मतलब होता है? नया हैबिटाट। निश मतलब नई जगह, नया हैबिटाट, नई रहने की जगह। तो मैं क्या बता रहा हूं, सुनो, ये घास है, इस पर ये नोड है, इस नोड से एक और ब्रांच निकलेगी, उस पर नोड होंगी, उन पर रूट आती जाएगी और लीफ बनती चली जाएगी। ऐसे ये सब जगह फैलता है। इसको अपने क्या नाम देते हैं? रनर। क्या नाम देते हैं? रनर नाम देते हैं। देखो ऐसे इस तरीके से आएगा, देख रहे हो? जैसे ये नोड है, इस पर ये रूट आ गई, इस पर ये लीफ बन गई, अब यहां से एक और ब्रांच निकल आई, फिर ऐसे ये फैलता चला जाता है सब जगह, इधर इधर ऐसे। इसको अपने क्या नाम देते हैं? रनर नाम देते हैं। इसके दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पढ़ाती है, एक ग्रास और एक स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल पढ़ाती है। अब हम बात करते हैं स्टोलोन क्या होता है। देखो टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखना। स्टोलोन क्या होता है? इधर देख बेटा, ये तेरे पास सॉइल है, हां सर, ये एक प्लांट है जो जिसकी ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम है, ये रही मेन स्टेम। इस पर ऐसे ये नोड है, आपको पता है नोड पर लीफ बनती है, हां सर, ऐसे लीफ बनती है। तो ये यहां रूट भी होगी इसकी, ये रूट है। तो जो बेस है ना बेटा, ये देखो, मुझे बताना, ये पूरी स्टेम का बेस यहां है, बेस के पास से एक ब्रांच आती है, ऐसे ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच थोड़ी देर हवा में ग्रो कर फिर नीचे चली जाती है। समझने की कोशिश करना, मतलब ये तुम्हारे पास ये मेन स्टेम है, इसके साइड से देखना, अगर किसी चीज के साइड से चीजें निकले उसे कहते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल। तो साइड से आती है लेटरल ब्रांच। क्या आती है भाई? लेटरल ब्रांच। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, लेटरल ब्रांच कहां से डेवलप कर रहा है? डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। बेस ऑफ स्टेम के पास से एक ब्रांच आ रही है, ये आ गई, वो क्या करेगी? ग्रो करेगी एरियली। ये देख रहे हो, कुछ देर इस ब्रांच ने हवा में ऐसे ग्रो किया एरियली, एंड आर्क, आर्क का मतलब आर्क बनाना, ऐसे आर्क, तो आर्क डाउनवर्ड, और एंटर कर जाएगी किसमें? एंटर इनटू सॉइल, फिर से सॉइल में एंटर कर जाएगी ऐसे। सर सॉइल में क्यों गई? फिर यहां पर ग्रो करेगी, इसमें रूट आ जाएगी, फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी, इस पे लीफ बनती रहेगी। इस तरीके से होता है। ये पुदीने में होता है बेटा, पुदीना, मिंट। आपको बताता हूं, पुदीने का पौधा ऐसे होता है, स्टेम होती है, एक ब्रांच आती है, नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है ऐसे। इसको हम स्टोलोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोलोन। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं,
एक है मिंट, मिंट पुदीने को कहते हैं, और एक हमारे पास जैस्मीन में ऐसा होता है। क्लियर है? जैस्मीन में होता है। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में रनर हम दिखा रहे हैं। स्टोलोन शब्द इसी के लिए, स्टोलोन किसके लिए है? ऐसी ब्रांच के लिए जो हवा में ग्रो करके वापसी चली जाती है, उसको अपने नाम देते हैं स्टोलोन। फिर बात करते हैं किसकी? ऑफसेट की, है ना। ऑफसेट क्या होता है और सकर क्या होता है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने ऑफसेट की और सकर की। देख लेते हैं। देखो ये देखो बेटा, ये देखो, ये आपके पास स्ट्रॉबेरी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अभी दिखाते हैं आपको। देखो, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास हमने यहां पर लिखा ऑफसेट। ऑफसेट ये क्या होता है? आप क्या करोगे, कभी आपने तालाब वगैरह में, तालाब या रिवर में कई बार आपने देखा है ग्रीन कलर के ऐसे लीफ वाले प्लांट होते हैं, ऐसे, जिनकी लीफ कुछ इस तरीके की होती है। ध्यान दियो बेटा, जिनकी लीफ कुछ इस तरीके की होती है, ऐसा देखा है कि नहीं? ऐसा देखा है? यस और नो बताओ। हाँ सर देखा है। वो किस पे आती है लीफ? ऐसे, ये एक स्टेम होती है, इस पर यहां पर नोड होती है, नोड पर आती है। यहां भी एक नोड है, तो यहां पर भी हमने इसी तरह की लीफ बना दी। ऐसी सर 3 होती है, नहीं 3 से ज्यादा भी होती है बेटा। इस पर यहां रूट होती है, यहां रूट होती है। ये पानी में दिखता है पौधा, आपको, आपने देखा हुआ है ये। ऑफसेट क्या होता है बेटा? ऑफसेट क्या होता है? हमारे पास ये एक्वेटिक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट है। इसमें क्या होगा, स्टेम हॉरिजॉन्टल है, सीधी ग्रो कर रही है, और नोड पर, ये नोड है ना, दिस इज नोड, नोड पर, ऑन नोड हमारे पास क्राउन ऑफ लीफ है। क्राउन का क्या मतलब होता है? एक तरह का ताज बन गया, ऐसे ताज, क्राउन ऑफ लीफ है। तो क्राउन ऑफ लीफ है, एंड टफ्ट, टफ्ट मतलब गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट होता है। और ये जो इंटर नोड है भाई, ये नोड है, ये भी नोड है, ये नोड पर हो रहा है, ये इंटर नोड शॉर्ट है। इंटर नोड शॉर्ट होने से क्या होगा, ये लीफ पास आ जाएगी, आपको नीचे का पानी दिखता भी नहीं है। तो क्या होगा, इंटर नोड शॉर्ट है, इंटर नोड क्या है? शॉर्ट। इसको अपने नाम दे देते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट उस ब्रांच का नाम है, उस ब्रांच का नाम है जो शॉर्ट है, और उनकी नोड पर क्या है, ये रूट है, और साथ के साथ क्राउन ऑफ लीफ है। इसके एग्जाम्पल जो हैं, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसने सारे बंगाल के तालाब जो थे खराब कर दिए थे, इकॉर्निया कहते हैं। वाटर हायासिंथ इसका कॉमन नाम है, वाटर हायासिंथ, जल कुंभी कहते हैं। उसके साथ एक और प्लांट आता है पिस्टिया। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, आपने देखा है ये तालाब वगैरह में, देखा है कि नहीं बताओ? ये है वाटर हाइसिंथ, ये वाटर हाइसिंथ, आप देख पा रहे हो उनकी लीफ, देखो ये रिलीफ ऐसे, ये पूरा क्राउन बन गया है, नीचे रूट होगी, और शॉर्ट इंटरनोड की वजह से आपको सब तरफ लीफ ही दिखती है कि नहीं? अब हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, सकर। सकर समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या होगा बेटा, जैसे ये सॉइल है, सॉइल के नीचे स्टेम का कुछ पार्ट है हमारे पास, ये स्टेम है, ये स्टेम है सॉइल के नीचे। इस स्टेम की अपनी ऐसे एक रूट होंगी, इस स्टेम के साइड से ऐसे, स्टेम के साइड से अपने पास, ध्यान देंगे, स्टेम के साइड से ऐसे एक ब्रांच ऊपर आती है, ऐसे इस तरीके से ब्रांच ऊपर आती है, इस तरीके से ऐसे। तो ये होता है ऐसा, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये जो ब्रांच है कैसी है, लेटरल ब्रांच है।
ये लेटरल ब्रांच सम टाइम अंडरग्राउंड है, फिर ग्रो करेगी, ग्रो इन एयर, फिर एयर में ग्रो करेगी। ऐसा आपको किसमें दिखता है? इसमें, बनाना में। एक्चुअल में क्या होता है, आपने कभी रियलाइज नहीं किया, बनाना जो केला है हमारे पास, उसका जो प्लांट है वो गुच्छे में मिलते हैं 3-4। क्यों? क्योंकि जो मेन प्लांट है ना, मेन प्लांट तो जमीन के नीचे है, एक स्टेम है ऐसे, उनसे निकली हुई ये ब्रांच है जिनको आप देखते हो, जिनको आप देखते हो ऐसे साइड से निकली हुई ब्रांचेस हैं जिन पर बनाना लगते हैं ऐसे। तो मेन स्टेम नीचे होती है एक, है ना। तो वो क्या एनसीईआरटी लिखती है इस बात को कि मेन स्टेम नीचे है, उसके बाद ऑब्लिक, ऑब्लिक ग्रो करती है। व्हाट इज ऑब्लिक? देखो ये लेटरल ब्रांच है, ग्रो इन एयर ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा ग्रो करती है। इसीलिए शक्कर का जो एग्जाम्पल है, व्हाट इज शक्कर? शक्कर मतलब कोई चीज खींचना। तो ये जो ब्रांच है इस मेन स्टेम से कुछ सक कर रही है, खींच रही है। तो हमने 4 नाम बताए आपको। रनर दौड़ रहा है, ग्रास इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है, ग्रास, और हमने स्ट्रॉबेरी लिख दिया। मिंट और जैस्मिन स्टोलोन है, मेन स्टेम के अलावा ब्रांच नीचे ऊपर ऐसे जा रही, स्टोलोन। ऑफसेट पानी में मिल रहा है, पिस्टिया एक और नई एग्जांपल है। उसके बाद शक्कर में आ जाएगा बनाना, और क्या आ रहा है? पाइनएप्पल, और क्या आ रहा है? एक प्लांट और एक फ्लावर आते हैं, उन्हें क्राइजेंथेमम कहते हैं। एक बार मेरे कहने से इसको सर्च करना, क्राइजेंथेमम को इमेज में, फ्लावर दिखेंगे बड़े से, गोल से, अच्छे फ्लावर होते हैं। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी ऐसे ही लगता है, जमीन में मेन स्टेम होती है उसकी। तो ये क्या हो गया? शक्कर हो गया बेटा। क्लियर है? ये क्या है अपने पास? शक्कर है। तो हमने क्या करा, हमने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने रनर पढ़ लिया है, यस सर, एग्जाम्पल खुद लिखोगे। स्टोलोन पढ़ लिया है, ऑफसेट पढ़ लिया है, शक्कर पढ़ लिया है। अगर आप ये टेबल बना रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट 7 बनते चल रहे हैं। शॉर्ट नोट क्या होंगे? 7 बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। अब अपने को क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जमीन के नीचे जो स्टेम होती है, आपने आलू देखा, उसका रोल क्या होता है? सबसे पहले रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वो खाना स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? खाना, फूड स्टोर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक तो करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, उसके अलावा वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होते हैं। व्हाट इज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन? जैसे जो आलू है ना बेटा, पोटैटो जो है, उस पे क्या होती है, ऐसे नोड होती है, हर एक नोड पर डिवाइडिंग सेल होते हैं। अगर पोटैटो को आपने एक सीजन छोड़ दिया, निकाला नहीं जमीन से, अगले सीजन में इसमें से प्लांट निकल आता है। इसका मतलब ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब है शांति से चुपचाप 1 साल ऐसे बैठा हुआ है, अगले साल इसी से नया प्लांट निकलेगा। तो क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है? यस। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब है कि क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है? यस, डेफिनेटली यस। तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करते हैं, काम करते हैं। ये हमने क्या, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की। क्लियर है? उसमें सबसे पहला आता है ट्यूबर। ट्यूबर, ये ट्यूबर किसके लिए होता है? सुनो, ट्यूबर वर्ड होता है पोटैटो के लिए। किसका ट्यूबर होता है? पोटैटो का ट्यूबर होता है, पोटैटो का होता है ट्यूबर। समझना ध्यान से, ट्यूबर किसका होता है? पोटैटो का होता है ट्यूबर। क्लियर है कि नहीं? पोटैटो का क्या होता है? ट्यूबर होता है। ट्यूबर मतलब ऐसा दिखता है। देखो पोटैटो बनता कैसे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे पोटैटो का ये प्लांट है, उसकी अपना ये लीफ होंगी ऐसे, उसकी अपनी कुछ ब्रांचेस भी होती हैं ऐसे।
कुछ ब्रांचेस ऐसा जमीन में चली जाती हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। पोटैटो की ये रूट है, पिंक रूट कैसे बना रहा हूं भाई, ये पोटैटो की रूट है। देखो ये इसकी मेन स्टेम है, पोटैटो की ये मेन स्टेम है। हाँ सर, अब समझने की कोशिश करना। ये वाली ब्रांच नीचे चली गई जमीन के, इसके यहां टॉप पर, यहां आखिरी हिस्से पर पोटैटो लग जाते हैं ऐसे, ये लग गए पोटैटो। तो पोटैटो क्या होता है, किसी मेन स्टेम की जो ब्रांच होती है अंडरग्राउंड ब्रांच पे डेवलप होता है। तो पोटैटो का जो ट्यूबर होता है वो कहां डेवलप होता है, डेवलप ऑन अंडरग्राउंड ब्रांच, अंडरग्राउंड ब्रांच पे डेवलप होता है। जिन बच्चों ने कभी खेत में काम किया है थोड़ा बहुत, कभी उनको पता है कि यार ये साइड में ऐसे खूब सारे निकलते हैं एक साथ, पोटैटो का ट्यूबर होता है। देखने में क्या होता है, पोटैटो का ट्यूबर ऐसे है, उस पर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इन्हें कहते हैं आई। इन्हें क्या बोलते हैं, आई। आई में हमारे पास एक बड होती है, जैसे एक्सिलरी बड होती है, ये नया प्लांट बना सकती है, कैन गिव न्यू प्लांट, ये नया प्लांट बना सकती है। इसीलिए जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, इनको यूज करके आप नए प्लांट बना सकते हैं। पोटैटो का ट्यूबर पे आपको आई दिखती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा है कि अगर कुछ टाइम रख दें तो व्हाइट कलर का कुछ निकलने लगता है, और रखोगे तो इससे प्लांट बन सकता है। इसीलिए इसको कह रहे हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन होता है मुश्किल कंडीशन में चुपचाप बैठ जाना, बाद में उससे नया प्लांट बन जाना। तो पोटैटो का हमारे पास क्या होता है, ट्यूबर होता है। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको अपने कहते हैं कॉर्म। कॉर्म स्ट्रक्चर का नाम है, ट्यूबर किसका नाम है, स्ट्रक्चर का। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा है जमीकंद को, जमीकंद सुना है, कॉलकेसिया। उस पे क्या होता है, इस तरीके से स्टेम होती है। हर साल, इस साल ये वाली ब्रांच निकली थी, अगले साल ये वाली ब्रांच निकलती है, उसके अगले साल ये वाली ब्रांच निकलती है, और ये जमीन के नीचे रहता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्म। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, कॉर्म जो है ना वो अंडरग्राउंड है, ट्रू, थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, और जमीन के नीचे बड़ा होता जाता है। इसको खोद के निकालते हैं, फिर काट के बाजार में बेचते हैं। अब इसमें दोनों में क्या समानता है, दोनों में खाना स्टोर हो रहा है। पर पोटैटो के ट्यूबर पे प्रॉपर आई होती है, इस पर ऐसे नोड बनी रहती है। ये जमीन के नीचे होता है बेटा, और ये बड़ा होता जाता है क्योंकि हर सीजन में एक ब्रांच निकलती है। आरस में अच्छा खासा जमीन के नीचे होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, मैंने जमीकंद लिखा है, जमीकंद नाम है। जमीकंद जो है उसका साइंटिफिक नाम अमोर्फोफैलस होता है। क्या होता है सर, अमोर्फोफैलस होता है। और उसके अलावा अरबी सुना है आपने, कॉलकेसिया कहते हैं उसे, कॉलकेसिया। कॉलकेसिया क्या होती है, अरबी, अरबी, वो भी ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है। तो ट्यूबर, कॉर्म, ये जमीन के नीचे स्टेम मॉडिफिकेशन है, इनमें खाना स्टोर है। इनमें क्या है, खाना स्टोर है। क्लियर है, खाना स्टोर है। अब जरा एक बार बात करते हैं, इसमें अगला क्या है। अगला अपने पास है राइजोम। तुमने अदरक देखा है, यस और नो, अदरक, जिंजर या हल्दी, देखो कैसे होता है। अदरक क्या होता है बेटा, जैसे ये मान लो सॉइल है, वो जमीन के नीचे ऐसे ग्रो करता है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, ऐसे ब्रांच बनती है उस पे ऐसे, है ना, और उस पे ऐसे नीचे नोड से यहां से ब्रांच आती रहती है। तो राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ब्रांच है या अनब्रांच है बताओ, क्योंकि कॉर्म तो अनब्रांच थी, ये भी अनब्रांच थी, पर ये वाली क्या है, प्रॉपर ब्रांच है। क्या है, ब्रांच है। कैसे ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल। अगर आप देखो दो तरह की ग्रोथ होती है, एक ऐसी होती है, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। दिस इज वर्टिकल एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है।
अब ये ऐसे ग्रो करता है, ये ब्रांच होता है, अंडरग्राउंड है। इसका एग्जाम्पल एक तो जिंजर है, टर्मरिक है। और अगर आप क्लास 12th में जाओगे ना, ठीक है सर हम तो जरूर जाएंगे भाई, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं बनाना भी है, उसकी एनसीईआरटी में क्लास 12th में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में बनाना की जो जमीन के नीचे की स्टेम है ना, वो राइजोम होती है, ऊपर उसमें शक्कर बनते हैं। तो सर दोनों का एग्जांपल है, यस कोई दिक्कत नहीं है। तो राइजोम समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है, वो ब्रांच होती है और जमीन के नीचे खाना स्टोर हो रहा है, यस फूड स्टोर हो ही रहा है ना, अदरक एक तरीके का स्टेम मॉडिफिकेशन है, फूड स्टोर हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास अनियन में भी होता है, उसमें बल्ब कहते हैं, पर वहां पे लीफ भी मॉडिफाई होती है। ध्यान से देखें, अनियन में आपने देखा है कि इस तरीके से एक स्टेम होती है ऐसे, उसके नीचे ऐसे रूट होती है, फिर क्या बनती है लीफ, ऐसी हमारे पास क्या बनती है, लीफ बनती है ऐसी मोटी मोटी। इस तरीके से लीफ बनती है, देखा है कि नहीं अनियन में। इसको बल्ब कहते हैं, अनियन को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। इसमें यहां ऊपर अलग से लीफ बनती है, और ये वाली जो लीफ होती है ना, इसमें खाना स्टोर, इसे फ्लैशी लीफ कहते हैं। ये उसकी स्टेम है, ये री स्टेम, ठीक है क्लियर है। और आपको पता है इसके बाहर एक पतली सी रेड कलर की लीफ होती है, जिसको अपने हटा देते हैं। तो बल्ब क्या होता है बेटा, उसमें स्टेम में फूड स्टोर होता है, बहुत थोड़ा है पर फूड स्टोर होता है बहुत थोड़ा। एग्जाम्पल है अनियन। अनियन के अलावा आपने सुना है गार्लिक, लहसुन, वो भी बल्ब होता है। अनियन और लहसुन में क्या समानता है, अनियन में एक रेड कलर का कवर उतारते हो, लहसुन में भी तो होता है एक पतला सा कवर, हाँ दोनों बल्ब का एग्जाम्पल है। तो 4 अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, पहला ट्यूबर, दूसरा कॉर्म, तीसरा राइजोम, फोर्थ बल्ब। बल्ब हम लीफ में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी लीफ भी ना खाना स्टोर कर रही है, आप देखो। तो बल्ब दोनों में आता है, लेकिन दो अलग अलग रीजन से, एक में स्टेम मॉडिफिकेशन की तरह, एक में लीफ मॉडिफिकेशन की तरह। यस और नो, यस और नो बताओ, यस और नो कर सकते हैं, जल्दी बताओ, कर सकते हैं यस और नो, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लीफ पर, उससे पहले एक बार एनसीईआरटी देखेंगे। आप देखो हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, ये बियर करता है ये सारी चीजें, इस पे नोड्स और इंटरनोड होती है, प्लूम्यूल से डेवलप करता है, ठीक है। अब हमने क्या बताया आपको, एक्सिल के बारे में बताया, एक्सिलरी और टर्मिनल बड, यस सर, ठीक है। वुडी होती है, ब्राउन होती है, मैंने हर्ब श्रब बताया कि नहीं, यहां पर ये रहा वो चीज, ठीक है क्लियर। उसके बाद सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, ये एक्स्ट्रा रोल की बात कर रहा है यहां पर। अब आ जाओ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में देखो पोटैटो, जिंक, ये सारे, ठीक है। ये किसके लिए, ये अंडरग्राउंड है, ये क्या है बेटा अंडरग्राउंड है। इनके सर नाम नहीं दे रखे, वो 12th में है, इन्हें ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं, यस। अब ये देखो ये टेंड्रिल आ गया, स्पाइरली कॉइल्ड है, पतला स्ट्रक्चर है। ये देखो कुकुम्बर में है, पंपकिन में है, वाटरमेलन में है, और ग्रेप वाइन में। और थॉर्न्स किस में है, ब्राउजिंग एनिमल से बचा रहा है, सिट्रस में और बोगेनविलिया में। एरिड रीजन याद है, एरिड, एरिड मतलब ड्राई, उसमें फोटोसिंथेटिक, फ्लैट ओपनशिया और यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल। आप देख लो एक एक लाइन हमने पढ़ी है एनसीईआरटी से, आप चेक कर सकते हो, एक एक लाइन हमने जो है प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ी है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देख लो अंडरग्राउंड स्टेम कुछ प्लांट की, जैसे स्ट्रॉबेरी, और ये रनर है, ये नए निश पर, निश देखो ये लिखा हुआ। फिर जैस्मिन में पतली सी ब्रांच साइड से आती है, ग्रो करके डाउनवर्ड बेंड करती है, स्टोलोन, क्लियर है। रोजेट ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट, पिस्टिया इकॉर्निया, ऑफसेट। बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम में मेन स्टेम जमीन के नीचे है, और उससे एक ऑब्लिक ब्रांच आती है, सकर। तो ये अपने स्टेम का था, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लीफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लीफ पढ़ रहे हैं। बेटा एक बार क्या करते हैं, पहले अपने इसके कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। तो अभी लीफ को रुकते हैं, और
एक मिनट देख लेते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको पोटैटो कैसे बनता है? ये आप देख सकते हो, ये कुछ ब्रांच है जो जमीन के नीचे है, उसके टिप पर ये लगा हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूबर। कॉर्म ये है, आप देखो, दिस इज कॉर्म। आप देख रहे हो ये ऐसे ग्रो कर रहा है इस तरीके से, इस पर ये नोड बनी हुई है, और नोड पर ही यहां से डॉटर कॉर्म का मतलब ये भी ग्रो करेगा आगे। ये देखो ये सब है ना, और हर साल देखो इससे लीफ निकलती है ऐसे। क्लियर? राइजोम देखो ये रहा, ये जिंजर है, सॉरी ये जिंजर है, ये टर्मरिक है, ऐसे ग्रो कर रही है। ये देखो ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है, ये ब्रांच होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं ऐसे, देख लो। ठीक है, तो डायग्राम से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये टेबल आपको बनानी है और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपके पास दो टेबल हो गई, एक रूट वाली हो गई, एक ये हो गई। इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आपको देखो लीफ मेरे को अभी कराना है, लेकिन लीफ हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसके साथ इन्फ्लोरेसेंस कराएंगे आपको। तो अपने क्या कर रहे हैं, आपको एक तो ये दे रहे हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हो आप सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना चैट में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, रूट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम। उसके बाद न्यूमेटोफोर एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स कहाँ मिलते हैं, किस तरह पे, है ना, दलदली एरिया, इसके अलावा जहां पर नमक ज्यादा होता है। स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन, ये क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। रूट हेयर कहां से आते हैं, ये क्वेश्चन है जो आप करोगे। बोगेनविलिया वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप चैट में जरूर भेजें हमें, ताकि हमें पता लगे कि आप उस चीज को प्रॉपरली पढ़ रहे हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है, प्रॉपरली। ये क्वेश्चन करना है, ये, ठीक है। हाँ, लीफ किसमें, स्पाइन में बनती है, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। तो ये वाला आपने कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। रूट्स किसमें नहीं होती, एक्वेटिक प्लांट में। अब आप कर सकते हो इस हिंट के साथ। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लीफ और इन्फ्लोरेसेंस साथ ले लेंगे, और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे का पढ़ेंगे। लीफ इन्फ्लोरेसेंस लेंगे, फ्लावर को दो पार्ट, मतलब इसमें लगेगा 5 लेक्चर के आसपास, कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट, बाय।